साक्षी कार्यक्रम होने जा रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। तालियों की गूंज के साथ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जुलूस अंदाज से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप लोग स्वागत कीजिए हमारे अजीज रहनुमा, हमारे दाई जनाब रूटा आवार मैडम, हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शुएब गुड्डू साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जबरदस्त तालियों के साथ उनका स्वागत करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जनाब शुएब गुड्डू साहब तशरीफ ला चुके हैं। आज फातिमा नगर में इस मंच पे उपस्थित थाने विभाग महिला विंग की अध्यक्षा हमारी भाभी रूटा आवाड मैडम, माजी डेप्यूटी मेयर इमरान वली मोहम्मद खान साहब, अहमद सिद्दीकी साहब, अरशद फरिश्ते, याकूब भाई, जो इस वार्ड के सबके चहेते लाडले युवा लीडर महबूब सिद्दीकी, रिजवान भाई, हमारी महिला अध्यक्ष स्वाति कामले जी, जयमाला पाटिल जी, सगीर अंसारी, तेजस पाटिल, यूथ के अध्यक्ष आसिफ खान, नगर सेवक दानिश, मतलूब सरदार, महबूब भाई, मलिक भाई, फैसल मेमन, साजिद मोमिन, इमरान शेख, अदनान शेख। भाई किसी का नाम अगर मैं भूल रहा हूं तो उसके लिए माजरत चाहता हूं, टाइम कम है। मंच पे सभी उपस्थित मान्यवर और यहाँ पे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं रिजवान और महबूब सिद्दीकी को शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस वार्ड में फातिमा नगर में एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया राष्ट्रवादी पार्टी का और काफी तादाद में लोग यहां देखने के लिए आए, उसके लिए मैं उनका मुबारकबाद भी देता हूं। खासकर मेरी माँ बहनें और आप लोग 7 बजे से बैठकर रूटा मैडम को सुनने के लिए यहाँ आप लोग बैठे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो मैडम हमारे बीच में बैठी हैं, ये कोई मामूली मैडम नहीं है, ये इस शहर के विकास के लिए, एक मिनट खामोश हो बेटा, जा 2 मिनट खामोश हो जाओ। इस शहर का भिवंडी महानगर पालिका का विकास करना है, वो एक ही शख्सियत है, वो कर सकते हैं, वो है जितेंद्र आवाड साहब। और जितेंद्र आवाड साहब वो शख्सियत है, मैं कांग्रेस में था मैडम, 10 साल मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, 2 बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा, एक बार कुछ कम वोटों से हरा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस से अध्यक्ष पद से हटने के बाद काफी से मामला ऐसे हो गए, जो वहां गद्दार लोग रहते थे उनको इज्जत मिलने लगी और जो वफादार थे उनको साइड लाइन किया गया। मुझे वो कई जगहों से ऑफर आया राष्ट्रवादी पार्टी का, आवाड साहब को मुलाकात करवाए, 4 से 6 महीना हमारी मुलाकातें चली, लेकिन मैंने ना बोला कि मैं राष्ट्रवादी में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, वहीं पे रहूंगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने दिल में डाल दिया एनसीपी को में जाना है, तो मैं आवाड साहब से मुलाकात किया, कुछ बातें हमने रखी भिवंडी के विकास को लेके कि साहब मैं आऊंगा एक शर्त पे, हमारा भिवंडी शहर जो है लावारिस है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे जो भी लीडर आते हैं वादे करते हैं और चले जाते हैं,
लेकिन कुछ काम नहीं होता। और अवार्ड साहब ने कहा तुम एक बार ज्वाइन करो, हमको भी देखो, उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस में क्या फर्क है। मैंने एनसीपी ज्वाइन किया, 8 महीने हुए एनसीपी ज्वाइन किए। अल्लाह का एहसान है, आज फख्र से बोल सकता हूं कि मैंने सही फैसला लिया और अल्लाह ताला मुझे सही जगह एनसीपी में भेजा और जितेंद्र आवार साहब जैसा लीडर के अंडर में मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। अब ये इस शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, और इस वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। अहमद भाई भी इससे पहले, जो हमारे अहमद सिद्दीकी लाडले इस वार्ड के नगर सेवक पहले रह चुके हैं, उनका भी सपना था इस वार्ड में पानी आना चाहिए, लेकिन उसके बाद पीरियड खत्म हो गया और 4 साल का पीरियड जिस तरीके से महबूब के टाइम में निकला, या आप लोगों ने देखा कोविड और इस तरीके से आप लोग का जो आज पानी नहीं आ रहा है, कुछ नगर सेवकों लोगों ने टॉप मार लिया है, जिसके वजह से आज ये तकलीफ हो रही है, पानी की टाकी पूरी फुल नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2 चीज का। आज अवार साहब के पास जो इमरान ने कहा कि हमारी होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर इधर आई हुई है, वाकई में जो अवार साहब के घर के होम मिनिस्टर है, वो अगर दिल पे ले लेगी तो पानी बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस शहर का पूरा विकास हो जाएगा। रुता मैडम, मेरी आपसे गुजारिश है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वार्ड के अंदर यहाँ पो गांव से अगर एक टॉप मार एक लाइन अगर हम लोग इस पानी की टाकी में लेके आते हैं तो इस वार्ड में जो 10,000 15,000 की संख्या है, इनकी पानी की तकलीफें दूर हो जाएगी। लेकिन अवार साहब खाली फातिमा नगर, 100 फीट रोड या रामनगर का पानी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं पूरे भिवंडी शहर का। 2016 में 100 MLD पास हुआ था पानी, लेकिन उसका बजट नहीं होने की वजह से और कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से वो काम नहीं हो पाया। तो हमने वापस से ये इमरान भाई, मैं, अहमद सिद्दीकी, मतलूब भाई, याकूब भाई, अरशद भाई जाके अवार्ड साहब से मुलाकात की। साहब भिवंडी शहर में, पूरे शहर में पानी की तकलीफ है, तो 100 MJP वाले जो होते हैं उनको बुलाया गया और 100 MLD पानी पूरे भिवंडी शहर के लिए पास करके लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, साथियों। लेकिन कोई काम पूरा होने के लिए कुछ टाइम लगता है, उसके लिए पाइपलाइन लगाना पड़ेगा। पाइपलाइन बादशाह डैम से लेकर भिवंडी शहर को लाने के लिए 465 करोड़ का बजट है, और अल्लाह ने चाहा ये 10-15 दिन के अंदर हम लोग सब नगर सेवक को लेके वापस MJP वालों को मिलकर अवार साहब के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि वो अजीत दादा पवार साहब 465 करोड़ रुपए भिवंडी शहर के लिए दिए हुए और पाइपलाइन बादशाह डैम से भिवंडी तक आवे। और 1 साल के अंदर वादा करता हूं मैं आपको, पूरे शहर के अंदर अगर पानी नहीं मिला तो उसका कॉलम, मेरा कॉलम आप पकड़ना, ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं दोस्तों, साथियों। पानी की सब आप फिक्र मत करिए, थोड़ा वक्त दीजिए। हम लोग अभी नए नए आए हैं, राष्ट्रवादी में मैं भी नया आया हूं। आपने कभी राष्ट्रवादी को यहाँ टाइम कभी जीता के दिया नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस को मौका मिला, समाजवादी को मौका मिला, लेकिन एनसीपी को कोई मौका नहीं मिला काम करने का। आप एक बार ये दिल में थाम लीजिए कि पूरे शहर में फातिमा नगर पे हमको सिर्फ और सिर्फ एनसीपी लेके आना है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त भिवंडी का शहर, भिवंडी शहर का विकास और इसका नक्शा कुछ और होगा दोस्तों, साथियों। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। महबूब भाई माशाल्लाह, आप तो यंग है, डायनामिक लीडर हो यार। ये क्या फालतू बात करने का अपने को, वो पैसे वाला है, वो आपा जैसा खेलता है, ये आपा छापा डापा छोड़ बाजू में, तुम अपना काम करो। हम काम के ऊपर वोट लेंगे और जिसको आना है वो आ जावे। और अल्लाह ताला तुमको किसी चीज ने कमी किया है, जिसको पैसे से आना है, जिसको ताकत से आना है, जिसको लड़ाई से आना है, जिसको जय से आना है, वो आ जावे। और लेकिन हमको गलत फहमी में नहीं रहना है, हमको पब्लिक के बीच में जाना है। लोगों से अगर हमारे से कुछ गलती है तो गलती मानो, माफी मांगो, ताकि आने वाले वक्त में गलती वापस से दोहराया नहीं जाए। ये मत बोलो कि छोटा मोटे लोग आ गए हैं लड़ने के लिए, लड़ने पर ये इलेक्शन है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। चुनना है पब्लिक को, आप पब्लिक का दिल जीतो, पब्लिक का काम करो, ये मेरा कहना है आपसे। ये सब छोड़ो आजू बाजू में, ये सब ये कहीं निपटते नहीं। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आपको किसी के डरने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ बोलता है उसका जवाब कैसा देना है वो तुमको भी अच्छी तरह आता है और पार्टी को भी अच्छी तरह आता है दोस्तों, साथियों। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, साथियों। उसके अलावा इस वार्ड के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ है पावर जा रही है, टोरेंट पावर बहुत ज्यादा हैरान करे मैडम। यहाँ लोड शेडिंग
बहुत ज्यादा कर रहे हैं। गर्मी के अंदर लोग गर्मी में के अंदर 6-8 घंटा पावर काटेंगे तो लोग कैसे रहेंगे? ये गरीब तबका मजदूर शहर है, मजदूरों का शहर है। यहाँ सब हर स्टेट से लोग आके बसे हुए हैं। सब यहाँ लूम चलाने वाले लोग हैं। यहाँ अच्छे लोग सब मजदूर तबके के लोग हैं। तो इनको आप मेहरबानी करके टोरेंट ऑफिस का जो भी मामला है वैसे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूं, मेरी ताकत के हिसाब से, पार्टी की ताकत के हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी लोड शेडिंग खत्म हो। ये मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों साथियों, थोड़ा फिक्र करने की नहीं आप लोगों को। इसी तरीके से यहाँ के बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। मुझसे परसों के दिन आवार साहब से हमारी इमरान की मुलाकात हुई। एक लेटर लिया है आईजीएम हॉस्पिटल के, जो मामला चल रहे हैं, जो तकलीफें चल रही हैं, उसमें काम हमारे राजेश टोपे जी जो मंत्री हैं राष्ट्रवादी पार्टी के, काम वो कर रहे हैं, लेकिन लोग आते हैं कहीं लेके कोई और जाने की कोशिश करते हैं। मुझे वो सब चीज नहीं करना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर राजेश टोपे जी ने लेटर लिया है, वो यहाँ का आईजीएम हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आज दवाइयां और डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। मजदूर भाई लोग कहां जाएंगे? मैडम 10 लाख की आबादी खाली शहर के अंदर है, ग्रामीण की 5 लाख की आबादी है। 15 लाख लोग आईजीएम हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर 2 से 3 लोग हैं, 15 लाख की आबादी में आईजीएम हॉस्पिटल में आज मजदूर भाई लोग बहुत परेशान है। इसके लिए हमको हॉस्पिटल के डॉक्टर बनाना पड़ेगा, दवाइयां बनानी पड़ेगी, बेड बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मसला है मजदूरों को लेके। यहाँ आपको बताता चलूं, पावर लूम का जो सबसे बड़ा मसला है, सब्सिडी खत्म कर दी गई थी। ये आपको मालूम होगा 2 महीना पहले पावर लूम की सब्सिडी खत्म कर दी गई थी। पूरे शहर का लूम बंद होने वाला था। यही जितेंद्र आवार साहब है जो हम लोगों को अजीत दादा पवार साहब के पास लेके गए और उस सब्सिडी का पैसा फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से उन्होंने दिया और बोला सब्सिडी खत्म नहीं होगी, सब्सिडी लागू रहेगी, आप लोग बेफिक्र होकर लूम चलाइए ताकि हमारे मजदूर भाई और जो भी लूम मालिक है वो खुश रहे। क्योंकि कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं ये आप भी जानते हैं। आज अगर इस देश के अंदर आप देख लीजिए, अगर भाजपा से कोई लड़ने वाली पार्टी है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी है। एक मिसाल ले लीजिए, राष्ट्रवादी पार्टी उसका जवाब देती है, लड़ती है कि ये लोग खोटा केस करके हमारे नवाब मलिक साहब जैसे मंत्री को, अनिल देशमुख साहब के जैसे लोगों को छोटे केस में, झूठे केस में फंसाया जाता है। सिर्फ राष्ट्रवादी के ऊपर वार क्यों किया जाता है? और दूसरी महाविकास आघाड़ी में गठबंधन में है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। यही हमारे शरद पवार साहब हैं। जब 2019 के अंदर सरकार बन रही थी, कभी कांग्रेस और शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकते थे, लेकिन हमारे शरद पवार साहब ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर, पूरा शिवसेना को लेके, राष्ट्रवादी को लेके और कांग्रेस को लेके सरकार बनाई ताकि भाजपा जो है वो बाहर रहे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों साथों। आज भाजपा बाहर है और उससे भाजपा से सिर्फ लड़ने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ एनसीपी है। एक मिसाल के तौर पे कभी कोई भोंगा लोग लेके आता है, कभी कोई कुछ लेके आता है। आप खुद देखिए, राष्ट्रवादी के लीडर लोग उसका जवाब देते हैं। सबसे बड़ा जवाब देने में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में देखते होंगे, जितेंद्र आवार साहब हर चीज माइनॉरिटी को आज लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो है जितेंद्र आवार साहब। दोस्तों साथियों, आज माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने में जितेंद्र आवार साहब जैसा आज वो ऐसा मर्द कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों साथियों, आज वो क्या भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो भीड़ जाते हैं, जो सच्चाई रहती है उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आपने कहा इस वार्ड में काम नहीं हुआ है, आपको बताता चलूं महबूब भाई, इस वार्ड के अंदर अभी जुलाई महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ फंड इंशाल्लाह दिया जाएगा। माइनॉरिटी के मंत्री हमारे जितेंद्र आवार साहब बने हैं, उन्होंने कहा है आप खामोशी थामिए, थोड़ा सब्र करिए, मैं भिवंडी शहर को ऐसा भी काम करूंगा इंशाल्लाह, आने वाले वक्त में लोग बोलेंगे कि भिवंडी शहर का वाकई में काम हुआ है। लेकिन हमको सब्र करना पड़ेगा और जुलाई महीने में आपको कुछ ना कुछ निधि इंशाल्लाह इस वार्ड में काम करने के लिए मिलेगी और हर नगर सेवक को मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत सी बातें हैं करने के लिए, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं ज्यादा वक्त ना लूंगा। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा, इस वार्ड के अंदर रिजवान जैसा हमारे कार्यकर्ता है, महबूब भाई है, कोई जरूरत पड़े अहमद भाई है, कुछ भी आपको काम पड़े इनके पास आप आइए, काम लेके आइए। ये लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, उसमें आप बिल्कुल मत आइए। एनसीपी का मुंह देखिए और इंशाल्लाह ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि लोग थक चुके हैं। समाजवादी का आमदार यहाँ पे होने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ जो बोल वचन और सिर्फ सोशल मीडिया पे जो अपने आप फोटो चलाता है, ये लोग समझ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले यहाँ के आमदार का घेराव कर लिया, जहां पे आबादी है वहां पे पंपिंग का काम चालू करवाया उन्होंने।
और ओपनिंग करते हैं कब्रिस्तान की और काम चालू करवाते हैं पंपिंग स्टेशन की। अल्लाह ना करे पंपिंग स्टेशन लीकेज हुआ तो वहां पे कब्रिस्तान भी है, शमशान भूमि भी है, उधर भी पानी जा सकता है। और ब्लास्ट हुआ तो पूरा शहर क्या नाम है उखड़ जाएगा। तो यहाँ के जो आमदार है उनसे ये पूछिए कि आप भी अगर कुछ निधि उधि लेके आते हैं वो किससे लेके आते हैं, उनसे सवाल करिए आप। आज एनसीपी पार्टी अजीत दादा पवार साहब के पास ये लोग जाते हैं, यहाँ का फंड और यहाँ की जो भी काम है करवा के लेते हैं, लेकिन इनको बताने के लिए शर्म आती है कि एनसीपी पार्टी काम करके दे रही है। वो अपने पार्टी को उभारने के लिए हम लोगों को बदनाम कर रही है। एनसीपी आज सबको मजबूत कर रही है दोस्तों साथियों। और राष्ट्र कांग्रेस का यहाँ कोई माई बाप रह नहीं गया है। और वो बुजेली बीड़ी जो उनका अध्यक्ष है उसके बारे में बोलना ही बेकार है दोस्तों साथियों। तो वो बुजेली बीड़ी का नाम ही लेना ठीक नहीं है। और उनको मौका दे चुके हैं, 2.5 साल क्या खड्डे की हालत थी, क्या इस शहर की हालत थी, सब आप लोग को मालूम पड़ चुका है। तो उनका माजी महापौर, उनका अध्यक्ष सिर्फ लूटा है महानगर पालिका को, तो अब हम लोगों को लूटने देना नहीं है। अभी ये जितने लुटेरे हैं इनको हमको साइड में उठा के फेंकना है और हमको अच्छे लोगों को लाके जिता के शहर में एनसीपी का महापौर बनाना है। इंशाल्लाह ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लार्जेस्ट पार्टी रहेगी राष्ट्रवादी पार्टी, ये आपको विश्वास दिलाता हूं मैं इंशाल्लाह। और महापौर भी रहेगा राष्ट्रवादी का। आवाज साहब के क्या नाम है चरणों में हम लोग उनके छत्र साया में क्या नाम है पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे, महापौर बनाने का काम करेंगे। और सरकार हमारी रहेगी, यहाँ पे जितनी और निधि हो सकती है वो निधि हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। और भी फंड आने वाले जुलाई में इंशाल्लाह, जुलाई में और भी फंड आने वाले काम करने के लिए। अभी तक फंड जो का नाम हमने सुना नहीं था मैडम, पहली बार मालूम पड़ा है कि कोई पार्टी को फंड मिलता है और वो सिर्फ उसका क्रेडिट जाता है जितेंद्र अवार्ड साहब को। हमको अवार्ड साहब को देख के कांग्रेस वाले ने भी कोशिश किया, सबने कोशिश किया। तो जो हिसाब से अवार्ड साहब ने भिवंडी को समझ लीजिए गोद ले लिया है। आप जाके मुमरा को देखिए, मुमरे के आज आप मुमरा गए, आज पूरा मुमरा सुधार दिए, आज मुमरा पूरा सुधार दिए। तो आप मुमरा को देखो किस तरीके से आज मुमरा चमका हुआ है। उसी तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अवार्ड साहब इस भिवंडी को भी सुधारेंगे और हम हर जगह भिवंडी शहर में मैडम को लेके जाएंगे ताकि उनको मालूमात हो कि भिवंडी में क्या क्या तकलीफें हैं। तो ताकि उनको अवार्ड साहब को समझाने में यहाँ एक जिला अध्यक्ष और होम मिनिस्टर उनकी समझाती हैं तो इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ। इतना मैं मैडम से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए, अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ मैं नौजवान बच्चों से एक गुजारिश करूंगा, आप कहीं पे भी जज्बात में मत आइए। कोई अगर व्हाट्सएप फेसबुक पे जज्बाती तकरीर या किसी के बारे में कोई मैसेज आता है, बहुत जल्दी अपन आपस से बाहर हो जाते हैं, उससे वातावरण खराब होता है। हिंदू मुस्लिम का अखंडता तो अपने यहाँ पे कायम रखना है, तो उसके लिए आप जवाब मत दीजिए। क्यों, हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो खुद एनसीपी के हैं चाहे दूसरे पार्टी के हैं, वो जवाब देते हैं, तो वो उससे कोई राइट्स नहीं हो सकता। तो आप लोग उसका जवाब मत दीजिए। अगर कोई तकलीफ है आप अपने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करिए, लॉ ऑर्डर खराब मत करिए। क्योंकि कोई भी केस होता है बच्चों के ऊपर, कुछ भी होता है, उनके माँ बाप को तकलीफें उठाना पड़ता है और वो बच्चा जब 1 महीना 2 महीना जेल में रह के आता है उसका कैरियर खराब होता है। तो ऐसा कोई काम मत करिए जज्बात में आके कोई कुछ खराब हो। बस आप लोग इस शहर के जो नौजवान बच्चे हैं, आप इस शहर की ताकत हो, आप हमारी ताकत हो, आप एनसीपी की ताकत हो। बस आपकी ताकत चाहिए, एक बार आप लोग ताकत दीजिए इंशाल्लाह। और बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। अल्लाह ने चाहा आने वाला वक्त इस शहर का राष्ट्रवादी का और विकास का होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सब लोगों की तरफ से मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इसी तरीके भिवंडी में सब जगह दौरा करिए, आप पर्सनल मिलिए और यहाँ के लेडीज लोग से मिलिए, उनकी भावनाएं समझिए। आज ऊपर वालों ने आपको नवाजा है, मौका दिया है काम करने का। अगर भिवंडी शहर में मुमरा से ज्यादा गरीब लोग, मजदूर लोग, हर स्टेट के लोग, हर जाति जमाती के लोग यहाँ पे आपको मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। तो यहाँ की समस्या आप एक लिख के आप हमारी मदद करिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और आप लोग सब लोग आए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी के सभी जिम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, ये हकीकत है कि भिवंडी की दशा और दिशा सुधारने के लिए हमारे गृह निर्माण मंत्री आदरणीय जितेंद्र जी पवार साहब ने जो वादा किया है उस पर वो हर जगह खरे उतरते चले जा रहे हैं। और उनकी हैसियत जो है राष्ट्रवादी में एक सूरज की तरीके से, जिनकी रोशनी सबके ऊपर पड़ रही है। हमारे दरमियान हमारी ताई ऋता अवार्ड मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं।
इस शेर के साथ कि हम वो राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम कभी पेड़ों से साया नहीं मांगा करते। तो हम लोगों का जो पहुंच वो आदरणीय आवार साहब तक मैं ताई से गुजारिश करूंगा कि इतने बड़े मजमे को आप दो लफ्ज से नवाजें। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर मौजूद, जैसे अभी इन्होंने कहा, यूथ लीडर महबूब और हमारे उप महापौर, चाहे अभी बहुत सी म्यूनिसिपालिटी है वो सारी डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम मुझे पता है कि वो उप महापौर ही है अभी तक। और शोएब भाई, स्वाति, बाकी जितने भी यहाँ पर मंच पर बैठे हैं लोग, जो किसी भी पार्टी से आए हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज वो एक मंच पर है तो हमें सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। यहाँ पर मैंने देखा कि इधर दो तरीके के लोग बैठे हैं। एक आप लोग जो आज का जनरेशन हो, जो बहुत ही ज्यादा उछल रहे हो, एक्साइटेड हो, आई डोंट नो फॉर व्हाट, और एक पीछे वो लोग हैं जो शायद आपके थोड़े ही ज्यादा होंगे उम्र में, लेकिन वो शांत है। हम लोग को ना ये शांति चाहिए। ये जो उछलना है ना, इसी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है आपका। अगर आप इस तरह से चिल्लाओगे ना हर जगह, तो आज वो सब नहीं चलता। यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी ही मार खाती है। क्यों? माइनॉरिटी माने सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, अपने देश में जो भी हिंदू नहीं है वो सारे माइनॉरिटी में आते हैं। फिर चाहे वो जैन हो, सिख हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, शेड्यूल कास्ट हो, जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते उसको हमारे मुल्क में माइनॉरिटी में गिना जाता है। लेकिन अगर मैं माइनॉरिटी शब्द यूज करूं तो सबका ध्यान सिर्फ दाढ़ी और टोपी पे जाता है। क्यों? कभी कभी हमने भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप यही करते रहोगे ना, तो आगे के 100 साल भी यहीं खड़े रहोगे। जब बाकी के कौम के यूथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोजगार के पीछे पड़ते हैं, तब जब आप लोग इस तरह खड़े होकर हु हा करते हैं, उससे सिर्फ माहौल बनता है, जिंदगियां नहीं। ये आपको कहीं नहीं ले जाने वाला है। यू हैव नो फ्यूचर, यू हैव टू मेक इट। आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, पानी के मसले है, रास्ते के है, लूम के है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का मसला है, उसके बारे में कौन बोलता है? अच्छे कॉलेजेस है, इधर स्कूल है नहीं। सो उसके बारे में भी सोचो, क्योंकि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के आपका निशाना कभी भी सही नहीं लगेगा। उसके लिए आप ही को सही निशाने पे जाना है। आज देश में जिस तरह का माहौल है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, हर जगह इतनी अस्थिरता है लोगों के पास। अब अभी उज्ज्वला योजना, आज ही मैंने पढ़ा है कि गैस की सब्सिडी अभी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो उज्ज्वला योजना के हक में है, मतलब जिनके जो है अभी जिनको मिल रही है वो योजना। इसका मतलब है अभी बाकी के लोगों को गैस की सब्सिडी नहीं मिलेगी। मतलब दुनिया कहाँ जा रही है बच्चों? हम कहाँ जा रहे हैं और आप लोग किस चीजों में फंसे हो यार? ऐसा नहीं चलता है बेटा। अपने आप को ना थोड़ा सोचो। हीरोपंती अपनी जगह है, लेकिन जिंदगियां सुधारना एक अलग बात है। जिस हीरो को आप पर्दे पे देखते हो, उसके जैसे नाच गाना, बाल बनाना और कपड़े तो मैंने पहन लिए, लेकिन वो बेचारा उधर दिन भर शूटिंग करके वाट लगाता है अपने पूरे, उसकी आपको पता है ना, हर एक को कुछ ना कुछ है। सो प्लीज, सबसे पहले सुधरने की शुरुआत मुझे मेरे अपने आप से करनी चाहिए, और ऐसे करते करते ही सब लोग सुधरेंगे। वो उस तरफ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बच्चियां हैं, वो आप ही के घरों की है सब। सो प्लीज अगली बारी जब मैं यहां आऊं तो मैं थोड़ा डिसिप्लिन चाहती हूं, जो आप लोगों को ही देना है। लीडर्स तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते,
उनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि ऐसा है कि लेकिन अगर ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ बुलाया, बैठे भी हो, सॉरी 7 बजे से बैठे हो, मुझे खुद आने में देर हो गई और मैं थोड़ा घर से लेट निकली क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग आए हुए थे कलवा से। मैं बिल्कुल ये बोलूंगी नहीं कि मैं ट्रैफिक में फंसी थी, क्योंकि ट्रैफिक था ही नहीं आज। अगर मैं लेट निकली हूं, आई एम वेरी सॉरी, आपको यहां बैठना पड़ा इतनी देर। आप में से कितने लोगों के पास इस एरिया के जहां पर इनकी वालदा खड़ी है, चुन के आती है, आपके पास वोट है? आप हाथ ऊपर करें। यहां पर कितने वोटर्स हैं? अच्छा, जो लोग नहीं है वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो आप? ठीक है, आपके वोटों से भले ये चुन के, मुझे पता नहीं आपने इन्हें वोट दिया था या नहीं दिया था, लेकिन क्यों आप लोग वोटर नहीं बनते? ये हम हमेशा बोलते हैं। माइनॉरिटी, अभी मैं आप ही की बात कर रही हूं, माइनॉरिटी में मुमरा में 8 लाख की आबादी है, उसमें 2 लाख भी वोटर्स नहीं है। इशू क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे पानी चाहिए, मुझे मेरे नगर सेवक से काम करवाना है, मुझे मेरे एमएलए से कुछ ना कुछ चाहिए, खासदार मेरे यहाँ आए, लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा, वोट नहीं दूंगी, मैं वोटर भी नहीं बनूंगी। अगर अवार्ड साहब ने बोला है कि यहाँ पे नहीं है, मैं उस दिन भिवंडी ग्रामीण में गई थी, वहां पे भी जितने भी ग्राम पंचायत है उनको भी पानी का इशू है, उनको भी 10 दिन में एक बार पानी आता है। सो इधर जितनी भी आपके वोट कहीं भी हो, दूसरी अपने घरों में हो, जहां भी हो, लेकिन आप जहां रहते हो, जहां आप रोजी रोटी कमा रहे हो, जो शहर आपको इतना सब कुछ देता है, थोड़ा सा उस शहर के बारे में, उन बंदों के बारे में भी सोचो जो आपके लिए कहां कहां जाके लड़ते हैं। ये लोग हैं जो म्यूनिसिपैलिटी में लड़ते हैं, आपका विधायक है, मुझे नहीं पता वो लड़ते हैं नहीं, वो विधानसभा में जाके विधान भवन में लड़ते हैं, और हम सिर्फ घर जाके सोते हैं, बस दैट्स इट। सो सबसे पहले तो आप अपना नाम वोटिंग में लिखाएं, जो 18 साल से ऊपर यहाँ है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार है, आपके पास आपके घर का कोई भी लाइट बिल हो या ऐसी कोई भी एड्रेस का एक प्रूफ हो, और 2 फोटो, और इनको बोलिए कैंप लगाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरें, पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं है, स्कैन करके आप दे दो और आते हैं नाम। और जैसे अभी इन्होंने कहा शोएब भाई ने कि व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से बाहर निकल के अपनी एक्चुअली रियल लाइफ जीना सीखो। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी नहीं है, प्लीज। उस पे जो भी लिखता है उस पे हर बात पे रिएक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। मतलब व्हाट्सएप की बात सुन के दंगे भड़कते, इससे बेवकूफ मुझे नहीं लगता है पूरे दुनिया में इतनी बेवकूफी कहीं होती होगी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। सोशल मीडिया का सबसे बकवास अगर किसी ने यूज किया है तो वो बीजेपी ने किया है, और जब तक हम बार बार उसके विक्टिम्स होते रहेंगे, हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे व्हाट्सएप का एक मैसेज पढ़ के, तो हमारी नहीं भलाई होने वाली। मैं हमेशा बोलती हूं, आपको लड़ाने वाला है ना, वो ऊपर बैठा रहता है कहीं संगमरमर के किसी अच्छे महल में, और वो बोलता है ए चलो दंगे करो, और नीचे वाले सारे पिसते हैं, केसेस होते हैं। अगर आपके बच्चों पे, आप लोगों पे एक क्रिमिनल केस हो गया तो आपका करियर खत्म पूरी जिंदगी के लिए। और किसी के कुछ बोलने से मेरे जिस्म पे होल अभी तक नहीं पड़ते, वो सिस्टम नहीं आया है। अगर कोई मुझे भड़का रहा है तो मेरा ना भड़कना उसे ज्यादा भड़काएगा, मेरा भड़कना नहीं। मतलब यंगस्टर्स को मैं बोलना चाहती हूं कि आप सोचो कि आपके माँ बाप किस तरीके से आज जिंदगी की जद्दोजहद में लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई है, सब है, और खाली पेट कुछ नहीं होता, समाज सेवा भी नहीं होती और सियासत भी नहीं होती। सो प्लीज, हमारी सबसे बड़ी नेमत यह है इंसान के तौर पे कि मेरे पास एक दिमाग है, जो और जानवरों के पास नहीं है। लेकिन अगर मैं उसका इस्तेमाल ना ही करूं, उन्हीं के जैसा अगर मैं भी बिहेव करूं,
तो बेचारा वो पछताएगा मुझे इंसान बना के। भिवंडी शहर मेरे लिए नया है। हमने भिवंडी का नाम सिर्फ पढ़ा था ज्योग्राफी में कि यहां पर लूम्स है। बहुत बड़ा शहर है। आपने सच कहा, आबादी हर तरीके की है, हर एक तबके के, हर एक बैकग्राउंड के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन शहर के अपने कुछ तौर तरीके होते हैं। अगर हम शहर में रहते हैं तो हमें थोड़ा शहरियों के तरह भी रहना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे उस शहर में रहने के जो भी पैसे हैं वो मुझे देने ही पड़ेंगे, चाहे वो लाइट का बिल हो, पानी का बिल हो, टैक्स हो, वो मुझे देना ही है। सारी सुविधाएं हमारे पैसे से हमें दी जाती है। कोई भी अपने जेब से पैसा नहीं खर्चता वो देने के लिए। जब मैं बिजली का बिल भरूंगी तो वही बिजली मेरे पास आएगी। अगर मैं नहीं भरूंगी तो लोड शेडिंग तो होना ही है। सो हर सिक्के के दूसरे पहलू को भी हमने देखना बहुत जरूरी है। बात सुनने में कड़वी हो, लेकिन अगर उसको अच्छी तरीके से आप सोचे तो शायद थोड़ी देर में इतना कड़वी ना लगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूं कि इसके बाद मुझे पता नहीं अब मेरा आना यहां पर कब होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका करना चाहती हूं कि इन्होंने इतनी इज्जत दी हम लोगों को। और मैंने हमेशा देखा है, हम बोलते भी है कि आप लोग है ना बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। आपके जैसा मतलब नहीं, आपके जैसा मजहब है, एकदम मैं सही बोल रही हूं। अगर आपके मजहब को अच्छी तरीके से कोई फॉलो करेगा तो वो एक बेहतरीन इंसान बन सकता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसी के बहकावे में आकर चीज को बिगाड़ो मत। हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी हर जगह यह है कि इतने साल आजादी के बाद भी आज हम गटर वाटर और मीटर के परे देख ही नहीं पाए हैं। मुझे पता नहीं ये फेलियर लीडर्स का है या ये फेलियर जनता का है। मेरे ख्याल से जनता का है। हमारे में लीडर्स कितने होंगे? 135 करोड़ की आबादी में सपोज 35 करोड़ लीडर है तो 100 करोड़ जनता भी तो है ना। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी, 100% बदलेगी। वो सोच बदलने के लिए आपको खुद ही थोड़ी मेहनत करनी है। आपकी सोच दूसरा आदमी नहीं बदल सकता, ये एक बात है। और दूसरी बात, अपनी जगह पे धर्म ठीक है, मजहब ठीक है, इबादत ठीक है, प्रार्थना ठीक है, सब ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट अलग बात है। जब कोई रास्ता बनता है तो उस पे हर बंदा चलता है, हर मजहब का चलता है। अब क्या रास्ता हर एक से पूछता है भाई तू हिंदू है ना, तो ये तो किसी मुस्लिम ने इसका निधि देके बनाया, तो चल मत आज से। तो हम क्यों हर चीज को अलग अलग चीजों में बांटते? फॉर व्हाट? पानी नल में से आता है ना, वो मेरे घर पे भी आना चाहिए, एक मुसलमान के भी आना चाहिए, सिख के भी आना चाहिए यार। लेकिन सामने वाले अगर मजहबी सियासत कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है मैंने भी करनी है, उससे कुछ नहीं हासिल होता। आज बीजेपी इज द रिचेस्ट पार्टी इन द कंट्री। बीजेपी पे अगर मतलब उनका अगर हिसाब लगाया जाए तो ऑफिशियली भी आज उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। मतलब ये सब तो उनके धूल भी नहीं है कहीं, उनसे टकराने की कोशिश भी मत करना। आपने देखा इतने दिनों, इतने सालों से कश्मीरी पंडित शांति से रह रहे थे। जब इन्होंने मूवी बनाई, अभी आज कल तक 3 हिंदुओं को उन्होंने चुन चुन के मारा है। मतलब उन्हें कुछ पड़ी नहीं है, कोई मर रहा है, जी रहा है, कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ पावर चाहिए। हर एक का दिन आता है, चाहे झूठ कितना भी लंबा थोड़ा जूझे, लेकिन आखिर सच जीतता है। लेकिन उसपे वो बहुत सारी चीजों को लेके साथ में जाता है, यू नो। सो ये आप ऐसा मत बनो। भेड़ चाल सबसे बुरी चीज है। एक आदमी जाता है, उसके पीछे 100 का जाना जरूरी नहीं है ना। 10 के बाद 11वां तो सोचे कि भैया ये जा कहां रहा है।
मैं भी तो अलग रास्ते से जा सकता हूं। और ये स्पेशली आप लोग जो खड़े हैं, बहुत जोश है आप लोगों में, लेकिन आप अपने एनर्जी को अच्छी चीज में वेंट करो, ये सब फालतू चीजों में नहीं। मैं एक बात बोलूं, कोरोना में हमने देखा है, कोई किसी को नहीं पूछता था, कोई किसी को नहीं पूछता था। मतलब एक घर में भी बाजू वाला भी नहीं पूछता था, भाई तेरे घर में कोई जिंदा है, मर गया कोरोना से, नहीं। तो सोचो इंसान की क्या कीमत है, कुछ भी नहीं है। और गरीब की तो बिल्कुल भी नहीं है अपने यहां। गरीब होना एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छा शहरी होना दूसरी बात है, जो होने की कोशिश हम सब ने करनी चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूं कि अपनी जगह राजकारण, सियासत, पॉलिटिक्स अपनी जगह करते रहने दीजिए। जो जो जिनका काम है वो उनका काम करें। आप इनके हाथ मजबूत बनाएं अच्छी तरीके से। और दूसरी बात, कभी भी मजहबी सियासत के साथ आप मत बहना, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, मझधार में जाके छोड़ देगा, बस दैट्स इट। क्योंकि उनके पास अच्छे जहाज है, सबमरीन है, वो तो किनारे लग जाते हैं, लेकिन हमने देखा है पीछे जाने वाले लोग पूरी तरीके से लॉस कर देते हैं अपना काम धाम हर चीज। और मैं आपको आज खुला बोलती हूं कि सारे लोग, सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आज माइनॉरिटी के खिलाफ है, ये हम रोज देखते हैं। और आप इतनी बड़ी ताकत से नहीं लड़ सकते, कोशिश भी मत करना। शांति और अमन और अपना ठंडा दिमाग, यही सबको उस पार ले जाएगा। आखिर ऊपर वाला सबसे बड़ा है। आप सिर्फ इस बात पे विश्वास रखना। आप सब लोग हार्ट पे पेट लेके जीने वाले लोग हो, इसीलिए फालतू के पंगे आपको बिल्कुल भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते आप। अभी टाइम ऑलरेडी हो गया, 10:15 हो गए, मुझे देरी हो गई है। आऊंगी, अगर मुझे बुलाया जाएगा मैं जरूर आऊंगी, लेकिन ऐसी सभाओं में नहीं। अब मैं रियली वहां जाना चाहूंगी जहां पर लोगों को जरूरत है डेवलपमेंट की, काम की। और आप लोग सब यहाँ आए, सबने सुना। आई एम श्योर यहाँ से सुन के वहां से निकालना नहीं, वो थोड़ा यहाँ से यहाँ जाने दीजिए। इसे लेक्चर नहीं बोलते। तुम्हारे माँ के भी ज्यादा उम्र की हूं मैं, और मैंने 25 साल एयर इंडिया में काम किया है। एक्चुअली मैंने पूरी दुनिया देखी है, ये आप बोल सकते हो सही मानों में। और आज मुझे पता है कि हम धीरे 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 हमें ये सब लोग पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, हम पिछड़ते जा रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, इन मामलों में हमारा प्रोग्रेस माइनस में है अभी, माइनस। मुझे पता नहीं, आपको जीडीपी पता है, पर कैपिटा इनकम पता है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक आम 2 मिनिटं फक्त द्या मला प्लीज। एक आम हमारे हिंदुस्तानी की कमाई में अभी बहुत घटौती आ गई है पिछले 2 सालों में, कोरोना के चलते। और चाहे कुछ भी ये लोग बोले, आसार भी नहीं है पिछले आने वाले 4-5 सालों में कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो आप लोग एक बात सुन लेना, आगे आने वाले 6 महीनों तक इसी तरह से महंगाई की मार हमें झेलनी ही है। ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है, हमारे यहाँ पे आंकड़े भी सब ऐसे ही होते हैं। सो इन सब को सोच के समझ के आप लोग चलना। जैसे जैसे इलेक्शंस आएंगे ये सारी धतिंग धांधली बहुत बढ़ेगी, लेकिन इन लोगों पे विश्वास रखो, इन लोगों पे विश्वास रखो। वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। किसी को भी मार के उसके सर के ऊपर से अगर मैं ऊपर गई तो मेरा वो ऊपर जाना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिससे हम जूझ रहे हैं ना आज, वो बहुत ही शातिर दिमाग और बहुत ही क्रूएल है। क्या बोलते हैं क्रूएल को हिंदी में? मुझे क्रूर, बहुत ही निर्दयी है और बहुत ही पैसे वाले हैं। इसका जो तीनों का अगर एक साथ मिल गए ना तो बहुत ही गंदा समीकरण है जो आज हो रहा है।
हमें सिर्फ इतना करना है कि कोई अनाप शनाप बातों को सुनिएगा मत। पहले अपना दिमाग लगाइए, कोई भी फालतू के मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने हैं। बस जितना भड़काए लोग, शांत बैठो। बाकी रोजगार के मुद्दे बहुत मेरे पास आए हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ आसपास जो छोटे छोटे जो बिझनेस बचे हुए हैं उनसे बात करें। मी पोलिसांची खूप खूप आभारी आहे की आपण पण एवढं छान बंदोबस्त ठेवला आणि सॉरी मला 15 मिनिटं जास्त बोलायला दिलं। धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।